हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी सोशल साइंस क्लास 6 की। नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ खास डिटेल्स पता चलेंगी इसके बारे में। ठीक, जैसे कि चलिए आइए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे चलते हैं। इसमें आपको देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले द यूनिवर्स पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टार्स के बारे में जानेंगे एंड कॉन्स्टिलेशंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स begin our chapter. ठीक, when we look at the sky we do what do we see? जब हम आसमान में देखते हैं, जब आप लोग रात में आसमान में देखते होंगे तो क्या क्या दिखता है आपको बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या दिखता है। भाई मुझे तो एक सूरज चांद दिखता है, कुछ तारे, कुछ छोटे छोटे तारे, कुछ बड़े बड़े तारे, और बस यही दिखते हैं। आपको क्या दिखता है? तो आगे देखते हैं। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे एंड द मून एंड लार्ज नंबर ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज एट नाइट। देखिए हमको क्या दिखता है, हमको जो है सन दिखता है कब? डे टाइम में, दिन के टाइम में, है ना। और मून कब दिखता है हमें? मून दिखता है रात के टाइम में। और बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में ल्यूमिनस बॉडीज़। ल्यूमिनस का मतलब समझ लीजिए, ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसी बॉडीज़ जिनके खुद के पास लाइट्स हैं, ठीक। वो बॉडीज़ हमें दिखती हैं रात के टाइम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ दीज ल्यूमिनस बॉडीज़ ट्विंकल। कुछ ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं, ये देखिए ट्विंकल वर्ड आया है यहाँ पे। ट्विंकल करती है, ट्विंकल का मतलब है कि इनमें लाइट बंद होती है और चालू होती है, फिर स्टार्ट होती है, मतलब ब्लिंक करती है, तो उसको कहेंगे ट्विंकल, ठीक। वाइल अ फ्यू शाइन एंड स्टडी लाइट। लेकिन कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, जो स्टडी होती हैं। देखिए इसमें स्टडी आया है, ये वर्ड। स्टडी का मतलब एक जैसी रोशनी हमेशा मिलती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द बॉडीज विच ट्विंकल इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। वो बॉडीज जो कि रात में ट्विंकल करती हैं। देखिए यहाँ ट्विंकल वर्ड दिख रहा है, चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि ट्विंकल वर्ड जो आया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो रात में चमके, बार बार बंद हुए और चालू हुए, है ना। तो जो ट्विंकल करता है उसको कहते हैं स्टार्स, ठीक। उसके बाद देखते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। इसका मतलब ये है हेवनली बॉडीज और सेलेस्ट्रियल बॉडीज। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट आसमान में हमें दिखते हैं उन सबको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं, हेवनली बॉडीज और सेलेस्ट्रियल बॉडीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द सन, द मून एंड द स्टार्स and the planets including the earth are celestial bodies। मतलब कि जो सन है, सन का मतलब सूरज, ठीक। सूरज को कह लीजिए, स्टार्स को कह लीजिए, या फिर द प्लैनेट्स को कह लीजिए, ये सारे के सारे किस चीज़ में आते हैं? ये सारे आते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ में, ठीक है। सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या, कौन सी चीज़ें होती हैं? जो कि वो ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान पे नज़र आए उनको हम कहते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है। तो सन, मून, स्टार, प्लैनेट, ये सब हमें आसमान पे दिखते हैं और इसीलिए हम इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर मैनी मोर सेलेस्टियल बॉडीज़ विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। देखिए बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि देखिए दे आर
वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये आप याद रखिए कि ऐसी 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 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका नाम तो हम सब सुन चुके हैं लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। तो लोग ये कहते हैं ना कि अरे जब हमने देखा ही नहीं है तो हम कैसे विश्वास कर लें। तो ऐसे विश्वास कर लिया जाए कि हमने इनको टेलीस्कोप से देखा है, ठीक है, हमने इनके सर्कुलेशन को देखा है, इनके को देखा है, और जो है इनको देखने के बाद हमें ये पता चला कि हम इन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका नाम है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। कि ये जो स्टार्स हैं, ठीक है, ये ट्विंकल क्यों करते हैं। ट्विंकल की बात आ रही है यहाँ पे कि ये बार बार अपनी रोशनी कम ज़्यादा क्यों करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टार्स अपीयर एज टाइनी डॉट्स। अगर हम नीचे से देखें, ज़मीन या धरती से देखें, खड़े होकर ऊपर आसमान पर, तो हमें ये दिखेगा कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो हैं टाइनी डॉट्स। ठीक, इसके बाद stars appear as tiny dots in the sky as their light travel through the many layers of the earth's atmosphere। भाई इसीलिए टाइनी दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी लाइट जो है, उनसे निकलने वाली रोशनी जो है वो मैनी लेयर्स, कई सारे एटमॉस्फेयर की, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर को पास करके हमारे पास तक आती है। The light of the star is bent many times and in random direction। रैंडम डायरेक्शन, ओह ये तो एक बड़ी चीज़ हो गई, इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम किस बात को याद कर रहे हैं, किस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रैंडम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कि कभी एक डायरेक्शन, जैसे कि कोई चीज़, देखिए आपने बॉल देखी होगी, वो ऐसे 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 जैसे 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 कैसे 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 भी चल सकती है। हालांकि ये गोल गोल बन गया है, पर लाइट कभी भी गोल गोल नहीं जाती, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, इतना याद रखिएगा। तो खैर एक बस समझाने के लिए मैंने कह दिया कि लाइट जो है वो रैंडम पाथ डायरेक्शन फॉलो कर रही है कि कभी राइट, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। तो लाइट क्योंकि ऐसे ऐसे डायरेक्शन पास करती है, और नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एक लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है, फिर ये सेकंड लेवल ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, फिर ये नेक्स्ट लेयर ऑफ गैसेस हैं, फिर नेक्स्ट लेयर ऑफ गैसेस हैं। इस तरीके से कई सारी लेयर पास कर करके आपके पास, जो कि आप सपोज यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक, तो आपके पास पहुँचती है। तो जब तक ये इतनी 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 सारी लेयर्स पास करती है, ये जो है और ज़्यादा धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल महीन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है दिस रैंडम रिफ्लेक्शन लुक्स एज थ्रू द स्टार मूव्स अ बिट एंड आवर आईज इंटरप्रीट दिस एज ट्विंकलिंग। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, इसको अंडरलाइन, इसको मार्क कर लीजिए, इंटरप्रीट्स। ठीक है, देखिए जो रैंडम मोशन मैंने बताया कि लाइट ऐसे 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 ऊपर नीचे होकर आती है, इसकी वजह से ये यूँ इसलिए आती है क्योंकि ये बेसिकली रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट का एक फार्मूला होता है, एक फिनोमेना है जिसकी वजह से लाइट अगर यहाँ से यहाँ चली तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो फिर दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा और वो दूसरी डायरेक्शन पकड़ लेगी, फिर रिफ्रैक्शन की वजह से नई एक डायरेक्शन बना लेगी। तो यही है कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट कई जगह पे जाती है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है, देखिए इसमें लिखा है लुक्स, यहाँ लिखा है ना, लुक्स एज थ्रू द स्टार मूव्स अ बिट। लाइट जो है वो आ रही, स्टार तो अपनी जगह पे सपोज यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन लाइट क्योंकि ऐसे 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 आ रही है, तो हमें ये लगेगा कि ये जो स्टार यहाँ जो खड़ा है ये शायद इधर है, या फिर शायद कभी इधर हो गया, या शायद इधर हो गया। मतलब ऐसा लगेगा कि जो स्टार है दैट इज़ मूविंग, लाइट इज़ नॉट मूविंग। हमको ये लगेगा कि लाइट तो सीधे सीधे आ रही है पर स्टार मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में स्टार स्टेशनरी है, लेकिन रिफ्रैक्शन प्रोसेस की वजह से लाइट इधर उधर इधर उधर 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 होने के बाद जब तक आपके पास पहुंचती है, तब तक ऐसा लगता है कि स्टार मूव कर रहा है।
इंटरप्रेट्स लिखा है, RI इंटरप्रेट्स दिस एज ट्विंकलिंग। बुझती हुई, बंद होती हुई, कभी जलती हुई, कभी बंद होती हुई, जैसे जैसे आती है तो हमको ये लगता है कि ये ट्विंकल कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो है नेक्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, देखिए। डू यू वंडर वाई वी कांट सी द मून एंड द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हमको दिन के टाइम, देखिए इसमें लिखा है ना कि डे टाइम मून और स्टार्स दिन में क्यों नहीं दिखते? कभी आपने वंडर किया है, सोचा है इस बात को कि आपको मून और स्टार्स दिन के टाइम क्यों नहीं दिखते? भाई बताइए। इसीलिए नहीं दिखते होंगे क्योंकि दिन में रोशनी आ जाती है ना, इसीलिए। देखिए इसका मेन रीज़न यही है कि इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, ऑफ क्या, ऑफ द सन, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी these objects during the day। इसका कहने का मतलब ये कि स्टार जहाँ था वो वहीं का वहीं होगा और मून जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, ये हुआ कि अंधेरा हट गया और अंधेरे की जगह वाइट लाइट ने ले ली, और वाइट लाइट में वाइट स्टार्स कैसे दिखेंगे, है ना, और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिन के टाइम ना कहीं स्टार जाता है ना कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहीं जाता है, वो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ब्राइटनेस की वजह से, सन की लाइट की वजह से, ठीक है, हमें वो नहीं दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सी दिस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। ठीक, आगे देखेंगे, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसके बाद देखिए कि हम आगे जो एक्टिविटी देखने जा रहे हैं उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ना। एम देखिए, एम का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी में हम क्या सीखने वाले हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। टू अंडरस्टैंड वाई वी कांट सी द मून, वी कांट का मतलब नहीं देख पाना, नहीं कर पाना, वी कांट सी द मून एंड द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। हम क्यों नहीं देख पाते सन, मून को और स्टार्स को ड्यूरिंग डे टाइम, ये हम इस एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब है हमको क्या चाहिए है, तो हमको चाहिए अ टॉर्च, अ प्लेन पेपर एंड अ रबर बैंड। एक रबर बैंड, ये देखिए ये भी हमें इसमें चाहिए है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेथड, मेथड पे जाते हैं कि मेथड क्या होगा। रैप प्लेन पेपर ऑन द टॉर्च एंड देन रैप अ रबर बैंड सो दैट पेपर डज नॉट मूव। देखिए आपको क्या करना है कि रैप करना है किसको, टॉर्च को, एक प्लेन पेपर से। प्लेन पेपर का मतलब है एक सफ़ेद पेपर लीजिए, ठीक है, और जहाँ से टॉर्च की लाइट आती है उधर उस प्लेन पेपर के मुंह पर उसको रख दीजिए, उसको बांध दीजिए अच्छी तरीके से। और बांधने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, बांधने के लिए आपको यूज़ करना है रबर बैंड का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ टेक द टॉर्च इन अ डार्क रूम। कहाँ लेके जाना है टॉर्च को, डार्क रूम में, एंड स्विच ऑन द टॉर्च, और सीधा सीधा आप क्या करिए, टॉर्च को जला दीजिए। यू विल फाइंड न्यूमरस डॉट्स ऑन द वॉल। आप देखेंगे, न्यूमरस का मतलब है अनगिनत, आप देखेंगे कि अनगिनत टॉर्च आपको कहाँ दिख रहे हैं, अनगिनत डॉट्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, वॉल पर दिख रहे हैं। ये कैसे होंगे डॉट्स, ये जैसे कि लाइक क्या, किसके लाइक, स्टार्स, जैसे कि ये स्टार्स हों, या फिर शाइनिंग, ऐसे स्टार्स जो कि रात में चमकते हैं, उनकी तरह आपको दीवार पर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, नाउ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स। क्या करना है थर्ड पॉइंट में, हमको करना है स्विच ऑन, स्विच ऑन मतलब कि लाइट जला लीजिए। जब आप लाइट जला लेंगे तो आप देखेंगे ऑल द डॉट्स विल बिकम इनविजिबल। इन और विजिबल, विजिबल का मतलब दिख सकता है, लेकिन जिसके आगे इन लग गया तो नहीं दिख सकता है। जैसे ही आप टॉर्च की रोशनी जले रहने दीजिए और उसके साथ आप लाइट जला लेंगे तो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि तो डॉट्स दिख रहे थे, कहाँ पर दिख रहे थे भाई, डॉट्स जो दिख रहे थे दीवार पर, वो सारे के सारे गायब हो गए, इनविजिबल हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थस इसके बाद आगे देखते हैं कि
Thus, the same happens to moon and the stars, which are invisible because of the bright light of the sun during the day.